मेरे प्रिय छात्राओं, मेरे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके हिंदी विषय में कुछ प्रमुख रचनाएं लेकर उपस्थित हुए हैं और ये रचनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं और ये ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं और हमें कमेंट करके भी ये बताना है कि आपकी इतनी रचनाओं में से कितने रचनाओं के उत्तर ठीक हैं। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहली ये रचना है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो इसका आप बताइए सही उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये उनका उपन्यास है। और अगला प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका के लेखक कौन हैं? कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और इनकी ये पत्रिका कवि वचन सुधा ये 1868 में काशी से प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं? चंद्रगुप्त इनका किसका नाटक है? तो इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक भी स्कंदगुप्त, ध्रुवसामनी ऐसे प्रसिद्ध उनके नाटक हैं और इनकी गिनती प्रमुख नाटकारों में की जाती है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है मुंशी ईशा अल्लाह खां। ये ब्रजभाषा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक, इसके ये जो पत्रिका है इसके कौन लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट की ये पत्रिका है और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और 1857 में ये प्रकाशन वर्ष है इसका। अगला प्रश्न है, कालिदास की लालित्य योजना के लेखक, ये बड़ा महत्वपूर्ण रचना है और ये एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो सही बताइए इसका उत्तर क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगली रचना है, रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी की विधा क्या है? तो देखिए इस रचना में कहानी शब्द लिखा हुआ है। इस कहानी को देख करके हमें ये नहीं अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ये कहानी ही हो सकती है। इसकी विधा है सही उपन्यास। ये हरिशंकर परसाई का ये उपन्यास है। हरिशंकर उपन्यास का ये हरिशंकर परसाई का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे विधा की रचना है। तो दीप जले शंख बजे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का ये संस्मरण है, जो आपके 2019 की इंटरमीडिएट परीक्षा में ये रचना आई थी। नमा संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर, तो संयोगिता स्वयंवर बताइए किसकी रचना है। देखिए इसकी विधा तो नाटक है और ये रचना है लाला श्रीनिवास दास। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो पुत्री थी
संयोगिता, उनके विवाह का वर्णन है। आवारा मसीहा के लेखक हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध रचना है और इसके रचनाकार हैं लेखक विष्णु प्रभाकर। और अगला प्रश्न, आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो आनंद कादंबनी ये पत्रिका है और ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की पत्रिका है और ये पत्रिका मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1881। देखिए, एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं और उन सब पर हमें विचार करना होता है। कभी कभी विधा पूछी जाती है, कभी कभी उसके लेखक पूछे जाते हैं, तो एक प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास लाला परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है, हिंदी का प्रथम। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो ये विधा है आत्मकथा। तो ये हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 5 खंड थे। सबसे बड़ी आत्मकथा हिंदी जगत में उन्हीं ने लिखी। अगली, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। देखिए, इस प्रश्न पर विद्वानों के 2 मत हैं। कुछ लोग खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना छंद वर्णन की महिमा कवि गंग की थी, इसको मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि हिंदी खड़ी बोली गद्य की रचना गोरा बादल की कथा है जो जटमल ने लिखी है। इसी को हिंदी गद्य की प्रथम रचना मानते हैं। अगला प्रश्न, जन्मे जय का नाग यज्ञ रचना है। जन्मे जय का नाग यज्ञ रचना, देखिए ये एक नाटक है और जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है। हम सबको ज्ञात है कि राजा एक जन्मेजय हुए थे और उन्होंने एक नागों को समाप्त करने के लिए एक यज्ञ को रचाया था और उसी पर आधारित ये नाटक जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। अगला 16वां प्रश्न है, अनाम दास का पोथा किस विधा की रचना है? तो अनाम दास का पोथा ये रचना हमारी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अनाम दास का पोथा, और ये इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली बोर्ड परीक्षाओं में से संबंधित हम और रचनाएं आपके लिए अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।